देखिए, ये सियासी जमात किसी न किसी वक्त किसी न किसी सूरत में हमेशा मौजूद होती है, और जो सियासी जमात जो है वो हर वक्त मौजूद होती है और वो हर वक्त उसका एक अपना मखसूस किरदार होता है। तो आप उस पर गिला क्यों करते हैं? गिला तो सिर्फ इस निज़ाम के साथ है, गिला इस माशरे के साथ है कि इसके बावजूद जो है वो लोग जो है एकोमोडेट होते हैं जब भी किसी भी नाम से आते हैं, क्योंकि सो कॉल इलेक्टेबल है, सो कॉल एलीट है, उनके पास पैसे हैं, उनके पास वो खर्च कर सकते हैं। मैं और आप शायद नहीं खर्च कर सकते। हम अपने घर के मसाइल जो है वो उसी को जो है ना वो हल करते रहते हैं या उससे थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं। बाज़ औक़ात कि हमारे पास एक आध गाड़ी होती है और बच्चे बच्चियाँ जो है ना वो उनको पढ़ा भी लेते हैं और उनके ब्याह भी कर लेते हैं, मगर ये मामला जो है ना इस क्लास का वो मसला नहीं हुआ करता। तो वो क्लास आज किसी एक नाम से मौजूद है, कल किसी और नाम से मौजूद थी, किसी और नाम में डाल दी गई, उस पर गिला करने वाली कोई बात नहीं है। तो वो जो बचे हुए हैं उनके बारे में फिर क्या राय है? उसे पार्टी मानते हैं हम? जो बचे हुए हैं ऐसा है कि इसमें दो तरह के जो, अगर आप तहरीक इंसाफ की पीटीआई की बात कर रहे हैं तो उसमें दो तरह के लोग थे मोस्टली, बाकी एक्सेप्शंस हर जगह पे होती हैं। एक वो एलीट क्लास जिनको शामिल किया गया था जो विसल बजने की सूरत में आ जाते थे, एक और दूसरी क्लास थी जिसको आप मम्मी डैडी क्लास कह सकते हैं। ये वो बच्चियां थी जो आमतौर पर पॉलिटिक्स में जो है उनका कोई किरदार नहीं था इससे पहले, मगर वो किसी क्रिज़्मे के तहत किसी वजह से जो है वो आ गया और एक पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो ये दो तरह की को मिला के एक मलबूबा था जिसको उन्होंने पीटीआई की शक्ल दिया था। अगर वो एक तरह का रहता तो शायद वो उसकी कोई अपनी जो ना वो आइडियालॉजी होती, वो एक तरह की वो नहीं थी। तो क्योंकि उसको सिलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में जिताना था तो इन दो जगहों को इकट्ठा कर दिया गया। अब शायद उस तरह से वो नहीं है या वो उन तक तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतरी है, तो उनसे वो जो हवा थी वो निकाल दी गई है और बाकी जो है ना वो मम्मी डैडी क्लास मौजूद है, या उसमें भी जो है ना उनसे भी एक गलती हो गई, शदीद किस्म की फाश गलती जिसको आप कह सकते हैं 9 मई वाली, कि वो उसमें इस्तेमाल हो गई और उसके बाद जब इस्तेमाल हो गई तो अगला मरहला ये आया कि डिसोन हुई, उनका पीछा नहीं किया गया पार्टी की सतह। और अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, आप क्या समझते हैं, इतना बड़ा सियासी कल्चर मौजूद हो, बड़ी बड़ी बेहतरीन सियासी जमातें जद्दोजहद करने वाली मौजूद हों, लेकिन हर दफ़ा अचानक से एक नई सियासी, जिस तरह आपने कहा हर मौसम में ये आ जाते हैं, वो बन जाए और बनाकर फिर इक़्तिदार भी उनके हवाले कर दिया जाए, तो फिर बाकी सियासी जमातें जो हैं फिर ये इस पर खामोश रहें और इस सिस्टम को ख़त्म भी ना कर सके? उसकी रीज़न ये है कि कल जब ये फ़ायदा पीटीआई को पहुंच रहा था तो पीटीआई खामोश रही थी। आज फ़ायदा फ़र्ज़ करें हमें पहुंच रहा है तो हम खामोश हैं। तो जब मैं और आप इस मामले में खामोश रहते हैं फ़ायदे के तहत, मुफाद के तहत, तो फिर ये कल्चर ख़त्म नहीं किया जा सकेगा। जिस वक्त आपने ये कल्चर ख़त्म करना है तो उस एलीट को पब्लिक के लिए वो उनको एक्टिव होना पड़ेगा। जो भी उनके नज़रियात हैं, नज़रियात से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, मेरे नज़रियात से एग्री करना ज़रूरी नहीं है, तो और के साथ भी इसी तरह इख्तिलाफ हो सकता है, मगर ये ऐसे हैं कि ये इनका नज़रिया जो है वो आपको पता है 47 से लेके आज तक, उनसे पहले भी इसी तरह करते हो। 47 पहले भी यूनियनिस्ट पार्टी थी और उसके बाद जो है ना वो अचानक ये सारे तो इसी तरह मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे। तो ये अगर किसी वक्त मामलात को एक तो ठीक उनको होना पड़ेगा और दूसरा ठीक हमको होना पड़ेगा। हमको इस सेंस में कि जब हमारी बारी है या नहीं है, हमको उसको गलत को गलत कहना पड़ेगा और दूसरा उनको भी ठीक होना पड़ेगा कि पब्लिक के इंटरेस्ट में। कामरान साहब, तर्क ताल्लुक करने के लिए आप बतौर इत्तेहादी क्या पैगाम देंगे दूसरी जमातों को कि कोई इनके साथ इल्हाक ना करे तो ये जो इनकी अपनी असलियत है वो ख़त्म हो जाएगी? देखिए, मेरा स्टेशन वो नहीं है जो आप मुझसे पैगाम मांग रहे हैं। मेरा स्टेशन अपनी पार्टी के अंदर भी शायद वो नहीं होगा कि मैं अपनी पार्टी के अंदर कोई इतना बड़ा पैगाम दे सकूं। मैं एक नज़रिया रखने के लिए तो उसका तो रख सकता हूँ। मैं एक ख्याल अपना जो है ना मेरा हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, वो ठीक भी हो सकता है, मगर मेरे पैगाम और मेरे पैगाम के ऊपर जो है ना उसकी कंसंट्रेशन, उसको कंसिडर किया जाना, ये मेरे ख्याल से बड़ी की बात।
लेकिन ना मुस्लिम लीग नून जो है वो उनकी तरफ से भी कहा गया है कि ये हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे इत्तेहादी हैं, और उनकी तरफ से भी कहा गया नई जमात की तरफ से भी कि ये हम मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं। और बाकायदा उनके 2 अफराद जो हैं वो आपकी PDM की हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, इसमें वो बाकायदा उनकी पास वजारतें भी हैं, हिस्सेदार भी हैं। तो फिर तो अंदर से ही काम ऐसा चला ना, कोई ना कोई तो अंदर से शामिल है। आपका क्या ख्याल है? क्योंकि पहले बाहर से होता है काम काम तो अंदर से भी होता है, बाहर से करे ना। नहीं, मैं तो यही चाह रहा हूँ ना, मैं चाह रहा हूँ कि आपको पता भी है, लेकिन आज आप पता नहीं क्यों खामोश हैं, आप कुछ बोलना नहीं चाह रहे आज। देखिए, मेरे भी पर चलते हैं ना, मैं इस सोसाइटी में अपनी हद तक मफाद का शायद शिकार हूँ। अच्छा कामरान साहब, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। एक मुतालिबा सामने आया, मैंने पहले राना साहब से भी जानने की कोशिश की है, जावेद लतीफ़ साहब वफाकी वज़ीर भी हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा मुतालिबा है कि इलेक्शन के लिए सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, पाकिस्तान पर रहम करते हुए नवाज शरीफ को लाया जाए, हमारी किसी से डील नहीं है। ये वो मुतालिबा कर किससे रहे हैं, खुद हुकूमत में मौजूद होते हुए भी? देखिए, वो मुतालबा करें या न करें, क्या ये जो सारा कुछ नवाज शरीफ साहब वाला जो ड्रामा हुआ था, उनको एलिमिनेट करने का, सियासी मंजर से हटाने का, वो भी सबको पता है कि किसने करवाया था, किसकी मदद से हुआ था। और ये सिर्फ पहली दफा तो ये नहीं हुआ था, इससे पहले भुट्टो साहब के साथ भी इसी तरह से हुआ था, उसको फिजिकली एलिमिनेट किया था। ये तो चूंकि पंजाब में थे, इनका डोमिसाइल ताकतवर था, तो इनको फिजिकली एलिमिनेट नहीं किया गया। बहुत से लोगों को एलिमिनेट कर दिया गया, बहुत से लोगों ने शायद आगे भी एलिमिनेट होना होगा। तो हमको अगर मुतालबा करना है तो ये इस तरह के मुतालबात करने की बजाय हमको आपस में एक किसी निज़ाम पे एग्री होना पड़ेगा, उस निज़ाम पे नहीं कि जिसमें मेरा फ़ायदा हो तो वो ठीक है, जिसमें मेरा फ़ायदा ना हो तो वो गलत है। फ़ायदा और नुकसान से शायद बात अब आगे जा रही है, और बहुत आगे जा रही है। इलेक्शन नज़र आ रहे हैं इसमें? तो आपके पास नहीं चलेंगे ना। नहीं, आपको इलेक्शन नजर आ रहे हैं? असूलन इलेक्शन नहीं चाहिए और असूलन होने चाहिए। और मैं जो अपने तौर पे समझता हूँ कि 41, 42, 43, 50 दिन या इससे 10 दिन पहले, इसके बाद गवर्नमेंट शायद कंटिन्यू ना करे और फिर इलेक्शन होने चाहिए। तो ये इस बात पे तो मैं एग्री करता हूँ। इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये फिर जो है ना वो $1 मिलियन का सवाल है, और इसके लिए जो है ना वो तोता और उम्मीद दोनों चाहिए। नहीं, अच्छा चलें थोड़ी सी हल्कों की बातचीत ही बता दें, क्योंकि हमें तो वफाकी जितने भी वज़रा हैं उनके इशारे तो यही दिखाई देते हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं। मुझे जो मेरी समझ है, मैं अपनी समझ के मुताबिक मैं या दस्तूर से जो कुछ अखज़ कर सकता हूँ, या अपने आसपास से जो अखज़ कर सकता हूँ, या बाज़ औक़ात जो आप अखज़ करते हैं वो आपकी अपनी सोच के नतीजे में होता है। तो उसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए और होंगे। अब नहीं होंगे तो मैं नहीं कह सकता कि क्यों नहीं होंगे और किस तरह से नहीं होंगे, और मुझे कम से कम वो सूरत हाल डाइजेस्ट नहीं होगी। कामरान साहब, पाकिस्तान के सबसे काबिल अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब कहते हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे। मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर इलेक्शन नहीं होने तो क्यों नहीं होने और किस वजह से नहीं होने। वो मेरा ख्याल है वो ये क्या समझते होंगे कि अगर इलेक्शन हो गए तो दोबारा शायद मैं कुछ भी ना हूँ, तो मैं अपोजिशन लीडर तो रहूँ ना, इलेक्शन ना हो। सर, उसमें देखिए, जब भी इलेक्शन हो और उसके नतीजे में मैं हूँ या नहीं हो, एक दिन हम सब ने इस दुनिया में और इस सिस्टम के अंदर होना है या नहीं होना। एक दिन तक है, उस वक्त तक होना है, उसके बाद नहीं होना। उसके बाद ये अल्लाह पाक ने जो इज्जत दे दी, ये बहुत है, हमारी उससे चाहत से भी शायद बहुत ज्यादा है। मगर उसके बाद जो है ना वो इस बात पे कि ये क्या नहीं होगा और क्या हम होंगे या नहीं होंगे, इस बात पे हम सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ना दस्तूर को मजीद कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। बात जो भी है जिस तरह से लिखी हुई है उस तरह से करवा के, और नतीजे में कोई भी जीतता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा कामरान साहब, ये बताइएगा, वो जो मुकदमा अभी चल रहा है, केस अभी चल रहा है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वाला, उसमें 8 अक्टूबर की तारीख है। तो 8 अक्टूबर इलेक्शन कमीशन दे चुका हुआ है।
अब उस मामले में क्या उस पर भी ताख़ीर की जा सकती है अगर ये बात आगे जाती है तो वफाक वाली? देखिए, तारीख सिर्फ इतनी हो सकती है कि आप रद्दो बदल कर सकते हैं। ताख़ीर जो है ना, वो जिस तरह की ताख़ीर का जो कॉन्सेप्ट आपके जहन में है वो मेरे जहन में नहीं है। मेरे जहन में ये तो हो सकता है कि हफ्ता पीछे कर ले, हफ्ता पहले कर ले, ये रद्दो बदल तो मुमकिन है। ये मुमकिन है कि उस दिन छुट्टी आ रही है, ये मुमकिन है कि खुदा न खास्ता उस दिन कोई हादसा हो गया, ये मुमकिन है कि कोई ऐसी वजह आ गई, मगर उसकी वजह से हफ्ता 10 दिन आगे या पीछे ये मुमकिन हो सकता है। मगर इसके अलावा जो है ना, वो अगर कोई बहुत लंबा अगर अरसा करे तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन की रूह को अल्लाह ना करे कि हम आइन से बिल्कुल बाहर चले जाएं और इलेक्शन ना हो, एक लंबा अरसा 90 का चला जाए, तो उस सूरत हाल में जमीयत उलमा इस्लाम कहाँ स्टैंड लेगी? देखिए, मैं जमीयत उलमा इस्लाम के पास ये इशू नहीं आया, इसलिए मैं इस बारे में अभी तक ये नहीं कह सकता कि इस मफरूज़े के तहत अगर ऐसा हुआ तो जमीयत क्या करेगी। मगर हमारी कमिटमेंट एक दूसरा मफरूज़ा दे रहा हूँ, दस्तूर के साथ है और हमारी कमिटमेंट है वो पॉलिटिक्स के साथ है, हमारी कमिटमेंट जमहूरियत के साथ है और हम जमहूरियत के साथ ही खड़े। अच्छा कामरान साहब, अगर देखा जाए अभी बात होती है बैड गवर्नेंस के हवाले से, अभी जब बात होती है ज़र मुबादला में कमी के हवाले से, इंडस्ट्री बंद करने के हवाले से, तो हर पार्टी ये राय रखती है कि हिस्सा बक़द्र जुस्सा हमसे बातचीत की जाए। अगर इसी तरीके से मुस्तकबिल में फिर से प्लेटफॉर्म बना के और उसी से इलेक्शन लड़के बरसर इक़्तिदार आना है तो फिर बाज़ पुरस किस से होनी चाहिए? देखिए, प्लेटफॉर्म उस तरह शायद नहीं बनेंगे जिस तरह से आप कह लें कि पीटीएम में इस तरह का प्लेटफॉर्म इलेक्शन के हवाले से नहीं होगा। आप कह लें कि ये इस वक्त इत्तेहादी हैं जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, अवामी नेशनल पार्टी भी शामिल है, वो तो पीटीएम का हिस्सा नहीं है, उस तरह का प्लेटफॉर्म भी नहीं हो सकता। वो ज़ाहिर ये होगा कि फिर नए बने। तो मैं आपको अपनी शूरा का जो ना हवाले से बता दूं, जो हमारी राय बन रही थी आज तक बनी है, ये है कि होगा तो सीट टू सीट एडजस्टमेंट लोग देगी। सब पार्टियां शायद अपना अपना इलेक्शन लड़े, या कम से कम दूसरी पार्टियों को अगर मैं नहीं कुछ कह रहा तो ये तो आपको कह रहा हूँ कि कम से कम हमारी अपनी राय JUI की राय जो है इसी तरह से सही सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, एक किसी प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। बहुत शुक्रिया।